हेलो दोस्तों। जो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, इसका जो प्राइम पर्पस है वो है कि बिकॉज आप सब जानते हैं कि जो अपना एसएससी सीजीएल का जो मतलब बेसिकली एसएससी का ही पूरा नया कैलेंडर आ चुका है। एंड लगभग 90 डेज हमारे बचे हैं फॉर दी प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑफ एसएससी सीजीएल। सो मैं चाहता हूँ कि मैं इस टाइम पे जब आपके 90 डेज़ बचे हैं तो 90 डेज़ के अंदर आपका क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको हर टॉपिक को स्टडी करना चाहिए, लाइक मैथ्स, इंग्लिश, जीएस एंड योर इंग्लिश सॉरी एंड योर रीजनिंग पार्ट, राइट। सो इसके लिए मैंने अपने ये जो वीडियो है मैं लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो अपनी बनाई थी मैथ्स के रिगार्डिंग, कि आप मैथ्स की किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो उसके बाद मैं अब आपकी आखिरी वीडियो सेकंड वीडियो लेके आया हूँ ये, जो कि रीजनिंग के रिगार्डिंग है। अब रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में भी अपनी, कि मैंने प्रॉपर अपनी जो पिनेकल है, पिनेकल को ही हमने फोकस में लेके मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी थी। तो पिनेकल के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये पिनेकल की बुक है मेरी, एंड 90 डेज़ का इसमें सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल दे रखा है आपको। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना, कि जिस मॉड्यूल के हिसाब से इसमें दे रखा है आपको 90 डेज़ का, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये हमारा इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स के अंदर क्या है कि हमारे पर डे का जो शेड्यूल है वो लिख रखा है, बिकॉज एनालॉजी ही सबसे बड़ा चैप्टर है इसके अंदर, जिसके अंदर अराउंड 1000 क्वेश्चंस हैं। तो आप बेसिकली इन्होंने फर्स्ट चैप्टर जो एनालॉजी का दिया है वो इसलिए ही दिया है क्योंकि एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपका जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है, फर्स्ट थिंग वो, उसके अलावा जो आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर आपकी मैथमेटिकल जो आपकी वो होते हैं ऑपरेशंस होते हैं, लाइक आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्क्वायर, क्यूब एट्सेट्रा, ये सब के जो रीजनिंग मेथड्स होते हैं वो भी आपके लगते हैं इसके अंदर। तो इसलिए एनालॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम रीजनिंग की बात करें तो, इसलिए इसको सबसे पहले रखा गया है। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही एनालॉजी के आपके देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर हर तरीके के, लाइक सीपीओ टीयर 1 के, बिकॉज ये लास्ट ईयर की बुक है तो इसके अंदर 2024 के जो सीजीएल है उसके क्वेश्चन नहीं है। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम खरीदी थी तो 2023 तक के सारे क्वेश्चन इसमें थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि CHSL टीयर 2 के जो क्वेश्चन है वो हैं 7 क्वेश्चन आए थे एनालॉजी से। उसके अलावा टीयर 2 की बात करें तो फिर 2 क्वेश्चन आए थे एनालॉजी से। तो बेसिकली इसमें हर क्वेश्चन दे रखा है हर एग्जाम से कि किस एग्जाम के अंदर किस इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने थे। अब आप देख सकते हो कि CGL 2023 का जो टीयर 1 था, यानी कि बेसिकली आपका जो प्री एग्जाम था उसमें 138 क्वेश्चन आए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है आपका एनालॉजी। तो अब मैंने आपको इतना जो फर्स्ट बारी में समझा रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि बेसिकली किस पैटर्न में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं पिनेकल के अंदर। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सिमिलरली जैसे मान लो यहाँ पे डे वाइज शेड्यूल दे रखा है कि फर्स्ट डे में आपको कितना पढ़ना है, तो यहाँ पे 72 क्वेश्चन जो वेराइटीज़ क्वेश्चन है। अब जो वेराइटीज़ क्वेश्चन है ये डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ आपके स्किल्स लगते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके लॉजिक्स लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जब आप एक वेराइटी क्वेश्चन करते हो। तो ये वेराइटी क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके TCS के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो जब आप TCS के क्योंकि जो क्वेश्चन है वो जनरली बहुत ईजी रहते हैं एज कम्पेयर टू द बैंक लेवल एग्जाम्स। सो आपको क्या करना है इसके अंदर, जो जब आप वेराइटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर लोगे तो आप जब 72 to 90 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका एक रिदम बन जाएगा हर चैप्टर के अंदर। आपको शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे करते जाओगे, आप 100-200 क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी के क्वेश्चन में आपके मुश्किल से हर क्वेश्चन में आपका 10 से 20 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। तो जो यहाँ पे डेली का इसमें टारगेट दे रखा है, जैसे 9th और 10th डे का शेड्यूल दे रखा है 142 क्वेश्चन का, तो आप 2 दिन का लगा लो, 70 क्वेश्चन पड़ गए। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको समझाया था कि 70 to 80 क्वेश्चन आपको डेली के लगा के ही चलने हैं रीजनिंग के अंदर। एंड वो आप कैसे करोगे, जिस पैटर्न में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिस डे वाइज शेड्यूल में आपको आपके क्वेश्चंस डिमांडिंग है इसके अंदर, जैसे मान लो डे 2 के अंदर यहाँ पे 36 और 53 क्वेश्चन दे रखे हैं ऑफ CPO एंड MTS एग्जाम, तो आपको इसी तरीके से इसके अंदर फॉलो करते जाना है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना इसके अंदर, तो आई एम 100% श्योर कि आप 50 out of 50 अपने प्री के अंदर स्कोर कर लोगे। एंड देन मेंस के अंदर जब आप एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स डालोगे थोड़े बहुत, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब
मेंस की बारी आएगी तब मैं और मेंस की वीडियो लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेंस के अंदर आप अपना बेस्ट दें, क्योंकि एक बार को तो चलो जो हमारा प्री एग्ज़ाम है वो मतलब कह सकते हैं कि वो बस क्वालिफाइंग है, ठीक है, इतना ज़्यादा मैटर करता नहीं है वो, बाकी मैटर तो वो भी करता है क्योंकि इसके अंदर आपका अगर वही नहीं निकला तो आप मेंस तक पहुँचोगे कैसे। तो बेसिकली आपका मुद्दा ये है कि ये जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 50 आउट ऑफ 50 आपके मार्क्स इसमें आ सकते हैं। तो आपको इसको बहुत ही प्राइम पर्पस में आपको लेके चलना है, आपको इस सब्जेक्ट को और मैथ्स को आपको सबसे टॉप पे लेके चलना है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको 100 में से 100 नंबर दिला सकते हैं, 50 आपके मैथ्स के अंदर और 50 आपके रीजनिंग के अंदर। तो अब आपकी बात आती है कि अब आप करोगे किस पैटर्न में इसको, ठीक है। तो अब जैसे मान लो पहले आपने क्या कर लिया, इसमें एक चीज़ और बढ़िया है कि जैसे मान लो ये एनालॉजी के जो क्वेश्चंस है 1000, इसके अंदर पहले आपको वर्बल क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड देन आपके नॉन वर्बल क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देखिए नॉन वर्बल क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पहले एक वर्बल रीजनिंग की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसके बाद जो नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं जैसे जिसमें आपका इमेज बनी होती है, इमेज बन के जो पैटर्न आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस। ये है पेज नंबर 91 के ऊपर। सो 91 पेज नंबर निकालते हैं। तो ये देखिए ये है एनालॉजी का नॉन वर्बल सेक्शन। तो इस नॉन वर्बल सेक्शन के अंदर क्या है कि इसमें डिफरेंट पैटर्न जो कि जिसमें हमारी वर्बल रीजनिंग नहीं लगती, जिसमें आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लगते, बस आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द इमेजेस एंड द अदर लॉजिकल ऑपरेशंस विच यू अप्लाई इन द नॉन वर्बल थिंग। सो आपको बस उसी को अप्लाई करके आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसे इसमें आपका देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ ये देखिए कि किस अब जैसे देखिए इसके अंदर क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली हमको ये दे रखा है कि जो अंदर का जो लेटर है वो सिंपली क्या है कि 90 डिग्री टर्न हो जा रहा है, तो 90 डिग्री टर्न हो जाएगा तो ये भी 90 डिग्री टर्न हो जाएगा। तो हमको देखने को मिल रहा है कि P, अब सिंपली हमने देख लिया P यहाँ पे भी ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा है, यानी कि C और B में से कोई आंसर हो सकता है। अब सिंपली हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 लाइन का पॉलीगन था, फिर बाद में 5 लाइन का पॉलीगन हो गया है। अब यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ऑक्टागन है तो फिर यहाँ पे हमारा हेप्टागन आएगा, हेप्टागन हमारा यहाँ पे B है तो फिर B इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करके इसलिए दिखाया क्योंकि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको नॉन वर्बल के क्वेश्चंस करने चाहिए, तो वो भी मैंने आपको समझाने की एक छोटी सी अपनी कोशिश करी है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको लगातार क्वेश्चंस करने जाने एंड आपका जो कंसिस्टेंसी है वो इसी तरीके से मेंटेन होगी। जब आप डेली के डेली अपने जो टारगेट्स हैं, जो 70 to 60 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली मैं 70 to 80 क्वेश्चन का आपको टारगेट बताता, लेकिन मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपको बिकॉज 90 डेज का ही टारगेट लेके चलना है, तो आप कंप्लीटली स्टिक रहिए इस पूरे जो हमारा डे वाइज शेड्यूल है, इससे आप कंप्लीटली स्टिक रहिए, क्योंकि इसमें आपका पूरा 1 से लेके 90th डे तक देखिए जो आपका 90वां दिन होगा उस तारीख तक आपका पूरा जो शेड्यूल है वो पूरा टाइट रहेगा। इसके अंदर देखिए इसमें आपके पजल के रिलेटेड क्वेश्चन भी है, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, आपका इनइक्वालिटी रिलेटेड से क्वेश्चन भी है, क्योंकि इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन हैं वो जनरली हमको देखने को मिलते हैं जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है उसके अंदर। तो बेसिकली क्या है कि सारे तरीके के आपके जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो आपका 90 डेज़ का शेड्यूल इससे कंप्लीट हो जाएगा एंड 90 डेज़ के अंदर आपकी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो ईजिली, बहुत ईजिली कर सकते हो आप। एंड हर चैप्टर के यहाँ पे शुरुआत में आपको किस तरीके से वो चैप्टर सॉल्व करना है उसकी आपकी एक थोड़ी सी आपको भूमिका दे रखी है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रखी है, आपको एक समझा रखा है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्या डेटा आपको यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो वर्बल रीजनिंग होती है उसमें कई बार हमारा कंट्री कैपिटल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, करेंसी कंट्री वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट या फिर मेजरमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, एनिमल और उसके जो यंग वन है वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें हर चीज़ में आपका जो है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लगेगी। तो इसलिए क्या है कि आपको जो शुरुआत में आपके जो चैप्टर के दे रखा है उसको आप एक बार फर्स्ट टाइम गो थ्रू कर लीजिए, जिससे आपको क्या है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाए अबाउट दैट चैप्टर। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको वो चैप्टर्स कैसे करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं टॉपिक वाइज सर्च करता था अपने जो भी जो रिक्वायर्ड टॉपिक्स होते थे जिसके अंदर मेरे को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती थी, उन टॉपिक्स को मैं कैसे तैयार करता था। अब मैं वो आपको एक और वीडियो में बताता हूँ जो आपको इसी में अटैच करके मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, सो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं,
तो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ दिखा के समझाया है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको। अब मैं आपको क्या है कि मेरे लैपटॉप के ऊपर दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से मैं अपने टॉपिक सर्च किया करता था, एंड टॉपिक सर्च करके मैं किस हिसाब से अपना जो प्रिपरेशन है रीजनिंग के रिगार्डिंग और थोड़ा बहुत मैं मैथ्स के रिगार्डिंग में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको टॉपिक वाइज सर्च करने में ईजी रहेगा कुछ भी, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एज ऑफ नाउ। सो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको वो टॉपिक सर्च करना है जिसके अंदर आपको कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनिशियली रिक्वायर्ड रहेगी। जैसे क्लॉक का चैप्टर हो गया, कैलेंडर का चैप्टर हो गया, और आपका क्यूब्स क्यूबॉइड का चैप्टर हो गया। उसके अलावा आपके जो वैसे चैप्टर हो गए जिसके अंदर आपका एक इनिशियली आपका कुछ फॉर्मूलेज, कुछ ट्रिक्स आपको इनिशियली आपको आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे एनालॉगी हो गया, उसके अलावा ऑड वन आउट हो गया। तो ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि हाँ आपको क्या लॉजिक लगाना है, उससे आपका क्या आंसर निकलेगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू में चाहिए होती है। तो उस चैप्टर्स को हमको कैसे सर्च करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करता था, मैं टॉपिक वाइज सर्च किया करता था। लाइक अब मैंने सपोज कीजिए कि मेरे को कैलेंडर का टॉपिक सर्च करना है, तो मैं ठीक है। तो आप ये देखोगे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो देख रखी है कैलेंडर की पीयूष वाशी सर की। अब ये 4 घंटे 42 मिनट की है, 4 घंटे 42 मिनट की पूरी वीडियो है। तो बेसिकली अब इस पूरी कंप्लीट वीडियो से मेरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसमें बहुत सारे हर तरह के क्वेश्चंस करा रखे हैं। देखो मैं चला के दिखा देता हूँ एक बारी। कैलेंडर 1901 के समान है। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन निकला, 50 सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन निकला। ये था क्या होते हैं फिर सितंबर 30 31। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो ये आपका जो क्वेश्चन आपको लगाना होगा कैलेंडर के अंदर, उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या पता होनी चाहिए कि भाई इंग्लिश कैलेंडर के अंदर आपके कौन कौन से मंथ होते हैं, हिंदी कैलेंडर के आपके कौन कौन से मंथ होते हैं, कौन सा किस तरीके से चलता है, ठीक है। ये बस आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके जो नीचे लिखवा रखी सर ने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो आपके डेज लिखवा रखे हैं इन नंबर ऑफ डेज की हेल्प से, और बाकी जो रिमाइंडर आएगा इनका जो +1 +2 ऐसे करके जो आता है, ठीक है, उसकी हेल्प से आपके क्वेश्चन आप मार्क करते हो। तो अब इसके अंदर इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपका हर टाइप का क्वेश्चन आपका करवाया जाएगा, एंड हर टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी उसके हेल्प से आप कैसे क्वेश्चन को आप मार्क डाउन कर पाओगे, तो वो आपको सिखाया जाएगा। तो इस हिसाब से आप हर चीज़ के अंदर, चाहे तो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग के अंदर, तो आपको कुछ ही टॉपिक होंगे जिसके अंदर आपको 1 शॉट वीडियोस देखनी पड़ेंगी, या फिर आपको टॉपिक वाइज सर्च करके वीडियोस देखनी पड़ेगी। लेकिन मैथ्स ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको हर टॉपिक का आपको सर्च करना पड़ेगा 1 शॉट लेक्चर, ताकि क्या है कि आप उस चैप्टर का जो रिवीजन है बहुत ही एफिशिएंट वे में कर सको। क्योंकि देखो ये मैंने आपको दिखाया रीजनिंग का अपना, ठीक है, कि रीजनिंग का मैं किस तरीके से टॉपिक वाइज सर्च करता था। बिकॉज आप सर्च करोगे तुरंत आपकी वीडियोज आ जाएंगी। सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हो, इधर यहाँ पे जो हमारे सर हैं अरुण सर की जो वीडियो है वो शो हो रखी है अबाउट एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एनालॉजी और ऑड वन आउट के इतने रिक्वायरमेंट रहते नहीं है, वो आपकी बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से आप मार्क डाउन कर सकते हो। तो फिर आपका जो मेन अंडरस्टैंडिंग किस पे बैठती है कि कैलेंडर का चैप्टर हो गया, क्लॉक का चैप्टर हो गया, और ऐसे कुछ चैप्टर जिसके अंदर आपको इनिशियल आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप इस चीज़ को आप लेके चलना, और ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं, ठीक है। जितना आप कम अपना सोर्स रखोगे, जितना आप अपने आप को कंसाइज रखोगे, अपने जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप एफिशिएंट वे में अपनी पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि 90 दिन बहुत कम टाइम होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो 90 दिन के अंदर आप जितना ज़्यादा पढ़ सको और जितने कम कंटेंट से पढ़ सको उतना ही ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैंने आपको हमेशा 1 शॉट वीडियो ही प्रेफर करी है, क्योंकि 1 शॉट वीडियो के अंदर आपको सारा चीज़ कंसाइज वे में मिल जाता है, एंड उसके अलावा आप बहुत ईजी वे में क्वेश्चंस भी लगा सकते हो उसी 1 शॉट वीडियो के अंदर। एंड आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इट एनहांसेस वे मोर देन वट एवर यू विल बी डूइंग विद योर बुक्स एंड योर नोट्स। तो इसलिए आप 1 शॉट की तरफ थोड़ा ज़्यादा अपना झुकाव रखें। इसके बाद अब बात आती है कि हमारा जो मैथ्स का जैसे मान लो कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा बेसिकली हमेशा नंबर सिस्टम ही रहता है। कुछ जगह पे परसेंटेज भी पढ़ाते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम मैं पढ़ता था पर्सनली।
तो वन शॉट करके कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अभिनय सर की क्या है, 11 घंटे की वीडियो है। अब एक 11 घंटे की वीडियो है, एक 8 घंटे की वीडियो है। ये आदित्य रंजन सर की है और बाकी ये अभिनय सर की है। आपको जिस भी टीचर से समझ में आए, मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट टॉपिक में भी कि लास्ट अपनी वीडियो में भी कि मैंने 4 टीचर से पढ़ाई करी थी, अभिनय सर से, गगन प्रताप सर से, आदित्य सर से एंड राकेश यादव सर से, क्योंकि ये 4 ही मेरे को टीचर्स अच्छे लगते थे, इन्हीं का पढ़ाया हुआ मेरे को समझ में आता था। तो आपको किसी भी एक टीचर का समझ में आता हो या फिर सभी का समझ में आता हो तो आप कोई भी इन चारों में से किसी की भी वीडियो देख सकते हैं और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको उनकी जो समझाई हुई चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। एंड क्योंकि क्या है कि ये सिर्फ टॉपिक नहीं समझा रहे इसके अंदर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड हर तरीके का क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आपका जो मेन रीजनिंग का पार्ट है, जहाँ पे बंदे बोलते हैं कि हम शुरू का पढ़ते हैं तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन जब बाद में हम देखते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं, तो फिर वो चीज़ आपकी नहीं होगी। क्योंकि जब आप लेटर ऑन स्टेज पे आप वन शॉट वीडियोस देखोगे तो आप बहुत 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 अपने आप को इम्प्रूव पाओगे एंड आप देखोगे कि हाँ मेरे जो टॉपिक्स थे वो क्लियर हो चुके हैं एंड जो टॉपिक्स मेरे क्लियर नहीं थे वो वन शॉट के अंदर मेरे अब जाके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये मेरी वीडियो है कंप्लीट, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया है कि आपका 90 डेज़ का क्या रहना चाहिए, किस तरीके से आपको वो टॉपिक सर्च करने हैं यूट्यूब के ऊपर, ताकि आप विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा कोर्स आप यूट्यूब के ऊपर ही अपनी जो तैयारी है वो प्रिपरेशन पूरी तरीके से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, यही मेरी वीडियो का पार्ट था एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन and it will really help me to make future videos and it will also appreciate my work for you. So thank you so much and Jai Hind.